कल तक हमने देखा यहाँ तक डेफिनेशंस देखे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कितने तरह के होते हैं और दोनों के डेफिनेशन समझे। अब आगे आज देखें हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में अक्सर। तो चलिए हम लोग देखें आज टेंस के टर्म में। टेंस के टर्म में सबसे पहले एक्टिव से पैसिव वॉइस। टेंस के टर्म में कहने का मतलब क्या हुआ कि टेंस कितने होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और तीनों के चार चार काइंड्स। तो ये सब पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में और बहुत सारे टर्म्स हैं। फिर इन्फिनिटी के टर्म्स में देखेंगे, फिर और भी केसेस देखेंगे। तो टेंस के केसेस में देख लेते हैं। तो इफ टेंस का फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। इफ सेंटेंसेस आर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यदि सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो एक तरफ एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ पैसिव वॉइस। और पहला जो सेंटेंस है वो आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। दूसरा सेंटेंस है यू रीड ए बुक। तीसरा ही कॉल्स मी। तो ये तीन सेंटेंसेस हैं। अच्छा, ये तीनों सेंटेंस किस पे है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, क्योंकि हेडिंग है यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो किस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज करें। तो ये जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे हुए हैं ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है वो तो पता ही है आप लोगों को, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तो ये जो लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट पे। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? तो ये जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, फिर से हम बोल रहे हैं। और इस चीज़ को हम लोग नीचे से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में हमने देखा है कि सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं। जितना है वो लिख दिया ऊपर के सेंटेंसेस किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तथा ये सब सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो सेंटेंस है, ये तीनों सेंटेंस वो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको पता ही है के फॉर्म में। इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस B3 और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट फुल स्टॉप का यूज करते हैं। इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मतलब ये जो फॉर्मूला है उसको चेंज कर देंगे किस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस B3 प्लस सब्जेक्ट, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए चेंज करते हैं, यानी पहला सेंटेंस को चेंज करना है। देखिए करते हैं, मेरे साथ आप लोग भी कीजिए। ये सब आई ईट अ मैंगो, तो फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला तो इसमें तो ये लिखा ही हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहते हैं, पहले ओ लिखिए, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो चलिए ऑब्जेक्ट देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, मैंगो। तो पहले ए मैंगो लिख लेंगे, पहले क्या लिख लेंगे, ए मैंगो लिख लिया। उसके बाद क्या फॉर्मूला करता है, नीचे देखिए, इज या एम या आर, इस तीनों में से कोई एक लिखेंगे। तो इज ए मैंगो के साथ तो इजी लगेगा, तो इज लिख लेते हैं, यहाँ पे इज लिख लिया। उसके बाद फॉर्मूला कहता है कि V3 लिखिए। अब यहाँ तो V1 या V5 होगा, देखिए इट तो V1 है तो इट को V3 में बदल देंगे। तो इट का V3 इटेन होता है, तो लिख देते हैं इटेन, EATEN। अब क्या फॉर्मूला करता है देखते हैं, बाय लिखना है और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो देखते हैं, बाय लिख देते हैं अपनी तरफ से, बी बाय, ये फॉर्मूला होता है, नियम होता है। उसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई को अगर उधर लिखेंगे बाई के बाद, कभी भी आई लिखेंगे तो वो मी में बदल जाएगा, ये नियम होता है ग्रामर का पहले से। आई अगर उधर गया तो मी हो जाएगा, अगर यू होगा तो यू ही होगा, ही होगा तो हिम में बदल जाएगा। जैसे कि नीचे हमने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आई अगर उधर गया तो मी, यू यू ही रहेगा, ही हिम हो जाएगा, वी अगर होगा तो अस हो जाएगा, शी अगर सब्जेक्ट है उधर गया तो हर हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा। तो इसको आप
उतार लीजिए। आई मी, यू ही हिम, वी अस, शी हर, दे देम। उतार लिया। अब हम दूसरा, तो आपको पता चल ही रहा होगा कि क्या लिखे हैं। पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ए बुक है, तो ए बुक लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, नीचे से देखें, इजी एम या आर, तो ए बुक के बाद तो इजी लगेगा, तो इज लिख देते हैं, इज लिख दिया। अब रीड V3 लिखना है, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या है, ये देखिए V3 लिखना है। इसके बाद तो तीसरा फॉर्म रीड ही होता है, रीड रीड रीड, रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, तो रीड कर दिया। अब बाय लिखना है, फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे बाय लिखना है ना, ये फॉर्मूला, तो बाय हम लोग भी लिख लेते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फॉर्मूला में लिखा हुआ, बाय लिख दिया। हमने पहले कह दिया सब, बाय के बाद एस लिखना है, सब्जेक्ट। तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू उधर जाएगा तो यू ही रहेगा, आई तो मी हो जाता है। कहाँ से, यहाँ नीचे हमने बताया उसी अनुसार, ये देखिए यू ही है ना इस लिस्ट में। चलिए, कोई दिक्कत होगा तो पूछना भी है व्हाट्सएप के थ्रू, या कोई भी साधन आपके पास अवेलेबल है उससे। अब ही कॉल्स मी, यहाँ V1 है, V5 है, कॉल का V5 कॉल्स ही होता है, वर्ब जो है। तो चलिए इसको देखें, पहले तो ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी अगर उधर जाएगा तो आई होगा, जैसे आई इधर गया तो मी हो जाता है, तो मी अगर इधर आया तो आई हो जाएगा। सब ऑब्जेक्ट मी है इस बार, तो आई कर दिया, इधर आया तो उसके बाद क्या फॉर्मूला है आपके सामने, कहता है कि इज एम या आर लिखिए, तो आई के साथ एम लगता है, तो एम दे दिया। उसके बाद आपने नीचे फॉर्मूला जो है उसको फॉलो अभी भी कर रहे हैं, V3 लिख दिया। अब बाई और सब्जेक्ट लिख देंगे। पहले V3 लिख दें, कॉल का V3 कॉल्ड होता है ना, कॉल का मतलब होता है बुलाना या फ़ोन करना। अब बाय लिख देते हैं, बाय लिख दिया। और ही क्या हो गया, उस तरफ किया तो हिम, हिम कर दिया। तो ये समझ में आ गया। इस तरह से इसको, यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव होगा तो कैसे इस तरह से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, यदि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तब कैसे। तो इफ सेंटेंसेस आर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तब कैसे करेंगे। वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर या V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप होता है ना। तो चलिए इसी फॉर्मूला पे एक्टिव वॉइस के तीनों सेंटेंसेस लिखे रहेंगे। आई एम राइटिंग ए स्टोरी लिखा हो ना, उसी फॉर्मूला पे सब्जेक्ट V1 V5, सब्जेक्ट इज एम आर या इज एम आर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। यू आर कटिंग ए ट्री, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो लिख लेते हैं। वहाँ ऊपर इंग्लिश हिंदी में लिखा था, ऊपर के सेंटेंसेस में हमने देखा कि सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है, यहाँ पे हमने नीचे इंग्लिश में लिखा है, आपको पता होगा। तो लिख लेते हैं कि ये जो है तीनों सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है तथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है, जो है वो यहाँ लिख लेते हैं। इन द अबव सेंटेंसेस वी हैव सीन, ऊपर के सेंटेंसेस में हमने देखा है दैट की सेंटेंसेस आर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। एंड दिस आर इन द फॉर्म ऑफ, और ये सब किस फॉर्म में है, सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, ये सब इस फॉर्म में होता ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला, इसमें कोई नई बात नहीं है। इतना लिखने के बाद हमें तो चेंज करना है प्रेजेंट ये पैसिव में, तो टू चेंज दिस इनटू पैसिव वॉइस वी फॉलो, इनको चेंज कर पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, तो ओ ऑब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट फुल स्टॉप, जैसे उसमें पैसिव का अलग था इसमें अलग हो गया। यानी इस फॉर्मूला को हम लोग इस फॉर्मूला में चेंज करेंगे, येलो वाले फॉर्मूला में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले ओ ऑब्जेक्ट लिखना है, तब तीनों में से कोई एक इज एम आर में से, तब बीइंग दे देंगे, तब V3 दे देंगे, तब बाय दे देंगे और तब सब्जेक्ट दे देंगे। चलिए करते हैं उसमें, येलो में जो लिखा हुआ उस फॉर्मूला को यूज। तो आई एम राइटिंग ए स्टोरी, तो उसमें लिखा हो पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ओ लिख दी, ऑब्जेक्ट क्या है ए स्टोरी,
आपको पता होगा ऑब्जेक्ट पहचानना आता ही होगा, लास्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ड के बाद जो लास्ट में है वो ऑब्जेक्ट है। अब इज एम आर वाज वेयर में से कोई एक, तो ये स्टोरी के साथ तो इजी लगता है बात, तो इज कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर्मूला में, क्या लिखो, इज एम आर के बाद बीइंग लिखना है, तब V3 लिखना है, तब बाय लिखना है, तब सब्जेक्ट लिखना है। तो बीइंग लिख देते हैं इसके बाद, BEING, बीइंग कर दिया। उसके बाद V3 लिखना है, राइट का V3 रिटन, यहाँ पे राइटिंग है लेकिन इसको V3 में बदलना है। उसके बाद बाय लिखना है, फॉर्मूला में हम येलो वाला नीचे जो फॉर्मूला है उसको फॉलो कर रहे हैं, बाय हो गया। अब उसके बाद आई उधर गया तो मी में चेंज हो जाता है, वो तो हमने बताया था, तो मी। इसी तरह इसमें भी ऑब्जेक्ट क्या है, ए ट्री, तो लिख देते हैं ए ट्री। उसके बाद इज एम या आर या में से कोई एक, तो इज होगा, ए ट्री के साथ इज कर दिया। उसके बाद अंग्रेज कहते हैं, फॉर्मूला कहता है कि बीइंग लिखिए, तो बीइंग लिख दिया। उसके बाद V3 लिखिए, तो कट का V3 कट ही होता है, कट कर दिया। यहाँ तो V4 में लिखा हुआ है, V1 प्लस ING में एक्टिव वाला, इसमें तो V3 लिखना पड़ेगा, तो कट का V3 कट ही होता है। उसके बाद बाय लिखना होगा फॉर्मूला में, येलो वाला नीचे जो फॉर्मूला हमने लिखवाया। उसके बाद सब्जेक्ट उधर जाएगा, तो यू है ना, ये वाला फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूला को चेंज कर दिया इस फॉर्मूला में। चलिए अब फिर चेंज करते हैं, इसमें इंग्लिश है ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश लिख दिया। उसके बाद इंग्लिश के साथ इज लगता है तो इज दे दिया। उसके बाद बीइंग है ना, उसके बाद क्या V3, स्पीक का V3 स्पोकन होता है। बाय ही उधर गया तो मी हो जाए, ये हिम हो जाएगा, वो ऊपर हम बता चुके थे। यहाँ पे देखो ही हिम हो गया, इस लिस्ट में देख लेना। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस का। चलिए ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में